हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आज आप लोग लेके आया हूँ इंटीग्रेशन की फोर्थ क्लास है हमारी। ठीक है, मैं 3 क्लास पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी इंटीग्रेशन की फोर्थ क्लास है। आज टॉपिक का नाम है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अच्छे से समझ लेना। ठीक है, जब हमें किसी इंटीग्रेशन को जब हमें प्रोडक्ट करना होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का करना होता है, उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपके सामने ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। रिजल्ट क्या इन फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन दो होंगे हमारे, उसमें एक यू वी डी एक्स का फॉर्मूले में क्या आएगा, सबसे पहले यू को ऐसे लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे वी डी एक्स का। ठीक है, फिर आएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर यू। ठीक है, यू, फिर इंटीग्रेशन, फिर वी डी एक्स, फिर होल का डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला ये है हमारा। बस फॉर्मूला आप याद कर लीजिए और बहुत सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला यूज करना होगा और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं इसके 3 या 4 क्वेश्चन कराता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवल्यूट करना है हमें इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए आप पहचानेंगे कैसे कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स आया, मतलब ये प्रोडक्ट में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, एक्स ई की पावर एक्स प्रोडक्ट में है। तो आपने इसको क्या मान लिया, एक्स को यू मान लिया और ई की पावर एक्स को मान लिया वी। ठीक है, यू वी मान लिया। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे इसमें, बाय पार्ट, टेकिंग टेकिंग एक्स। हमने एक्स को, दिस इज एक्स एज फर्स्ट फंक्शन, हमने यहाँ पर एक्स को क्या माना है, यू माना है। ठीक है ना, टेकिंग फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस इज फॉर्मूला, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स का। तो क्या था, यू को ऐसे रखते थे, फिर इंटीग्रेशन करते थे वी का, फिर डी एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर डी अपॉन डी एक्स, किसका, यू का। ठीक है ना, फिर इंटीग्रेशन वी और फिर डी एक्स और फिर इसका पूरे का डी एक्स। ये फॉर्मूला था हमारा, यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम यूज करते हैं, तो यू क्या है हमारा, एक्स। जो जो जहाँ लिखा है ना एज इट इज वहीं पुट करना है। तो यू की जगह हमने एक्स लिख लिया, फिर इंटीग्रेशन किया, फिर वी की जगह क्या है, ई की पावर एक्स है, फिर डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर डी अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे हम, एक्स का। क्योंकि यू की जगह देखिए एक्स आ रहा है, तो एक्स का, फिर इंटीग्रेशन, फिर वी क्या है हमारा, ई की पावर एक्स, फिर डी एक्स। ठीक है ना, और फिर इसका पूरे का डी एक्स। अब देखिए, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक्स का एक्स होता है, ई की पावर एक्स का क्या होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। मैंने आप लोगों को बताया था, ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, ई की पावर एक्स होता था। तो यहाँ पर डायरेक्ट ई की पावर एक्स लिख लिया, फिर माइनस। अब डिफरेंशिएशन भी मैंने बताया था आपको, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो हमने इंटीग्रेशन किया, डी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएशन वाला क्या है, 1 आया। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जस्ट लिखा ई की पावर एक्स, तो यहाँ लिखा ई की पावर एक्स, और फिर बाहर क्या है, डी एक्स, तो फिर डी एक्स। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर, गुड। अब देखिए हमने क्या करा है, एक्स ऐसे लिखा, ई की पावर एक्स ऐसे लिखा, फिर माइनस। अब इसका करेंगे तो 1 का 1 है, तो कोई बात नहीं, 1 से मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स में करेंगे तो ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, तो ये ई की पावर एक्स, फिर क्या था हमारा एक कॉन्स्टेंट क्या, प्लस सी। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं दो ई की पावर एक्स दिख रहे हैं, ई की पावर एक्स यहाँ पर, ई की पावर एक्स यहाँ पर। तो हमने क्या करा, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक्स माइनस 1। ठीक है, और प्लस का सी। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना, देखिए कितना इजी लगा हमको। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। मैं हर टाइप के क्वेश्चन लूंगा, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में। अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, क्वेश्चन लिया एक्स लॉग 1 + x डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, टेकिंग log 1 + x
एज फर्स्ट एज फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, वी हैव, ठीक है, वी हैव। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर x पहले लिखा हुआ है, log 1 प्लस एक्स बाद में लिखा हुआ है, पर आपने log 1 प्लस एक्स को ही u क्यों माना? आ रहा है मन में डाउट? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखिए एक जगह होता है आई लेट, ठीक है, लेट, आई लेट, इसमें आई क्या होता था हमारा? इनवर्स होता था, ठीक है, इनवर्स। एल क्या था? लॉगरिथम। ए क्या था? अलजेब्रा। टी क्या था? ट्रिग्नोमेट्री। ई क्या था? एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये होता है। तो इस क्रम में जब भी यूज होगा तो हम इसमें से इसका यूज करेंगे। जैसे इसमें देखिए x log 1 प्लस एक्स आ रहा है, अब देखिए log 1 प्लस एक्स हमारा ये है और log हमारा ये आ रहा है, तो ये पहले आ रहा है तो इसको हमने u मान लिया, ठीक है। अब x देखिए, x क्या होता है? एक अल्जेब्रिक नंबर होता है, अल्जेब्रिक जस्ट इसके बाद आ रहा है तो इसको क्या मान लिया? v मान लिया, ठीक है ना। आई लेट, ये याद होना चाहिए, इसमें आई इनवर्स, एल लॉगरिथम, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या माना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट टेकिंग log 1 प्लस एक्स एज फर्स्ट फंक्शन वी हैव। कैसे माना आपको बता दिया मैंने कि log में log पहले आ रहा है, तो log पहले आ रहा है तो इसको u मान लिया। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन, फिर सबसे पहले क्या मानेंगे? log 1 प्लस एक्स, फिर x और फिर dx, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, दिस पार्ट इज हमारा, ये पार्ट क्या है हमारा? u एंड दिस पार्ट इज v, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट में भी दिख रहा है हमको, जब दिख रहा है तो क्या करेंगे? u एंड v वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हम लोग यूज क्या करेंगे? फॉर्मूला u एंड v वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन u v dx। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो u कैसे लिखेंगे? फिर इंटीग्रेशन करेंगे v dx का, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, किस पार्ट का करते हैं? u का करते हैं। फिर क्या आता है? इंटीग्रेशन, फिर v का, फिर dx और फिर पूरे का dx, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा। अब देखिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था log 1 प्लस एक्स एक्स डी एक्स। तो इसमें हमारा ये पार्ट क्या था? u, ये पार्ट क्या था? v। यूज कर लेते हैं, यूज कर ले, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर? गुड, नहीं है तो अब u की जगह क्या है? log है, तो यहाँ लिखेंगे log 1 प्लस एक्स, ठीक है। और v की जगह हमने क्या माना था? x माना, देखिए x है तो यहाँ पे लिख लिया x और फिर dx, ठीक है, गुड। माइनस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका? दिस पार्ट इज u का, u क्या माना था? log, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? log 1 प्लस एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पर। फिर इंटीग्रेशन, v की जगह क्या है? x और फिर dx और फिर पूरे का dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं है ना? गुड। अब देखिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, तो log 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स को ऐसे लिखा, ठीक है, x का इंटीग्रेशन किया। अब देखिए मैंने आपको, बस आप फॉर्मूले याद कर लीजिए बार बार, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन x का करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता था? कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो फॉर्मूला बताया था क्या? x की पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन, अब लॉग में डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या करते हैं लॉग में, जब लॉग में डिफरेंशिएशन करते थे क्या आता था? 1 अपॉन एक्स आता था डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग का 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और एक्स का जस्ट अभी हमने किया है तो क्या आया था? एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर डी एक्स, ठीक है, यही आया था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा? एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर लिख लिया लॉग, फिर लिख लिया 1 प्लस एक्स और फिर अपॉन में 2, ठीक है, फिर माइनस 2 कॉन्स्टेंट टर्म से इसको बाहर ले लिया, ठीक, फिर अपॉन, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और फिर डी एक्स। इतने तक समझ में आ गया? अब मैं पेन चेंज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। पेन चेंज करा, अब देखिए, अब आपको माइंड में ना, इतना देखने के बाद आपके माइंड में कुछ आना चाहिए, क्या आना चाहिए वो बताता हूँ मैं आपके लिए। देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज लॉग ऐसे ही लिखा है 1 प्लस एक्स, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करनी, एज इट इज का एज इट इज उतार लेना है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ 1/2 को भी ऐसे उतार लेना है और यहाँ पे करना है। अब देखिए
नीचे क्या दिख रहा है आपको, 1 + x दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 1 + x दिख रहा है। माइंड में तुरंत ही आना चाहिए कि क्या करें कि 1 + x आ जाए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a² - v²। क्या फॉर्मूला था, a - v और a + v, ठीक है, फॉर्मूला था। अभी कैसे बने, एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है आपके लिए, पर बी स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, -1² जोड़ लेते हैं, सॉरी घटा देते हैं। अब इतना घटाया आपने, अब जितना घटाते हैं उतना जोड़ते भी है, तो फिर आपने 1² ही घटा दिया, सॉरी ऐड कर दिया, यहाँ घटाया है तो यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है। 1 + x को 1 + x लिख लिया, फिर dx लिख लिया। अब देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारा टर्म से कि x² माइनस दिस पार्ट इज a² - b², तो x² - 1² क्या बना हमारा, x - 1 और x + 1, ठीक है। आया ना, जब आपको नजर आ रहा है ना, गुड, सबको नजर आ रहा होगा। फिर हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, एज इट इज जो लिखा हुआ था उसको वही लिखेंगे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पर वही लिखा है हमने। तो जो क्या चल रहा था, x² log 1 + x, तो यहाँ पर हमारा चल रहा था x² log 1 + x, और फिर अपॉन में क्या चल रहा था, 2 चल रहा था, तो उसको हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, एज इट इज लिखा है। फिर माइनस का 1/2 लिखा है। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको बाई पार्ट कर लेते हैं। तो बाई पार्ट कैसे कर लेते हैं, तो दिस पार्ट इज x² - 1 का स्क्वायर, इसको एक बार लिख लिया, x क्या लिखा है, 1 + x है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना x + 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसी दूसरी जगह लिखा है 1 + स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस का 1 अपॉन x + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको यहाँ तक, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, तो यहाँ पर x² ऐसे लिखा लॉग, हमें इस लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, जो लिखा है हमें वही लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ 1/2 लिखा है, ऐसे लिख लिया। अब इंटीग्रेशन, ये मैंने जस्ट बताया था क्या था, x - 1 x + 1 अपॉन में x + 1, ठीक है, प्लस का x², सॉरी यहाँ 1 है, तो यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था, 1, तो यहाँ लिख लेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, दिस पार्ट इज 1 अपॉन x + 1, ठीक है, और dx। अब देखिए कुछ कट रहा है, कुछ नजर आ रहा है करते हुए, तो x + 1 और x + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा है, x² ये रहा, लॉग ये रहा, 1 + x ये रहा, अपॉन में 2 ये रहा, माइनस ये रहा, 1/2 ये रहा, एंड दिस पार्ट इज x - 1, x - 1 बचा, और फिर प्लस का 1 अपॉन x + 1, ठीक है, और फिर ये dx, ठीक है। अब इसका वाई वाई इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये हमारा x², ये log, ये 1 + x, और ये 2, ये माइनस का 1/2। अब देखिए x का इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन x का क्या होता है, दिस पार्ट इज x²/2, जस्ट पीछे बताया था ना, एज इट इज वही वाला है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसको लिख लेते हैं x को x²/2। अब देखिए -1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो -1 तो माइनस ही रहता है, दिस पार्ट इज माइनस का माइनस रहेगा, और 1 का जब कुछ नहीं होता है तो इंटीग्रेशन क्या आता था, x आता था, तो ये हो गया x, ठीक है। और ये देखिए 1/x, तो ये इंटीग्रेशन क्या है, 1/x dx, मैंने क्या बताया था आपको, log x बताया था, तो इसको लिख सकते हैं log 1 + x, ठीक है। और फिर क्या आएगा, प्लस का c कांस्टेंट आएगा हमारा, तो इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, और ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं, दिस इज x² log 1 + x अपॉन में 2। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस का x²/4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का x/2, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1/2, और ये हो जाएगा log, और ये हो गया 1 + x, और प्लस का c कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझ में, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर, गुड, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे थर्ड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, या log x आ जाएगा, या log x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, या x log x आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, फिर आप समझ जाएंगे कि इस टाइप के इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। कभी ऐसा आ जाता है कि इंटीग्रेशन log x, या फिर ऐसा आ जाता है कि पावर x log x, या फिर ऐसा आ जाता है कि x log x को सॉल्व करके बताएं, या फिर ऐसे आ जाता है x + 1
लॉग एक्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं एक बताता हूँ, आप एज इट इज सारे के सारे सेम ही होंगे। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में दिस इज सॉल्यूशन, और फिर हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन लॉग एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि u एंड v बनना चाहिए, पर यहाँ पर सिर्फ log ही आ रहा है, तो इसको u मान लेंगे, तो b हमारा कहाँ है, आ रहा होगा माइंड में। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपको हिंट दे देता हूँ। i बराबर दिस इज log, ऐसे लिखा, x, b कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, बस दिख नहीं रहा है वो पद है। ठीक है, 1, फिर dx, ठीक है, 1 dx। अब भाई मैंने जस्ट जो बताया था पहले कि आई लेट का यूज कर लेंगे। ठीक है, आई लेट का यूज कर लेंगे, तो इसमें लॉगरिथम पहले आ रहा है, तो हमने लॉग पहले ले लेंगे। ठीक है, अब यूज करके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला ने बता दिया था, तो डायरेक्ट में सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन by part, integration by part, taking, integration by part, taking log x as first function, log x as the first function, we have, ठीक है, we have यूज करते हैं, तो I बराबर दिस पार्ट इज u, दिस पार्ट इज v, तो मैं इसको चेंज करके लिखता हूँ u दिस एंड दिस पार्ट इज v। जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, हम कुछ अलग सा यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूले में क्या था हमारा, u था, तो दिस पार्ट इज u log x, फिर इंटीग्रेशन, फिर v कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 dx, फिर क्या था माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन, और किसका करेंगे, log x का, दिस इज u का log x, फिर क्या था, इंटीग्रेशन था, फिर 1, फिर dx, और फिर इस पूरे का dx। ठीक है, आया। अब सॉल्व कर लेते हैं, log x का log x। अब देखिए 1 का क्या होता है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होता था, x होता था, दिस पार्ट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस log x का, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें log x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो क्या होता था, 1 अपॉन x होता था, तो हमने यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, दिस पार्ट इज 1 अपॉन x, और 1 का पता ही था क्या होता था, x होता था, तो 1 का लिख लेंगे x, और फिर dx। अब देखिए x ऊपर है, x नीचे है, तो अपॉन एंड डिवाइड, दिस पार्ट इज कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ लिख लेंगे x log x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 dx। ठीक है, तो देखिए x log x में हमने कोई भी चेंजेस नहीं करी, दिस इज लिखा, 1 का करा, तो क्या आएगा x, फिर कांस्टेंट c। ठीक है, इतना आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक, एकदम बढ़िया है ना समझ में। ठीक है, अब देखिए दोनों में x आ रहा है, तो x कॉमन लिया, x कॉमन लिया, फिर क्या आ गया, log हमारा x माइनस 1 और प्लस का c, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। आगे समझ में, कितना इजी था, देखो कितना बेस्ट इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसी एक्स से आता तो हमको क्या करना पड़ता, एक्स को यू मान लेते हो, दिस इज जो भी होता मतलब यू एन पी मान के सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, देखिए आप क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, हम ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कर लेंगे, ये तो क्लास बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन, and this part is let I बराबर e की पावर x, and this part is x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 और dx। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, इसमें और इसकी इसमें, तो कर लेते हैं, तो I बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x और x की पावर 4 और फिर dx। ठीक है, ऐसे प्लस, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, e की पावर x और 4x की पावर 3 dx का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, गुड, किसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर e की पावर x को, अब देखिए इसमें x की पावर 4 e की पावर x कैसे लिखा है बता देता हूँ, आई लेट यूज करना, दिस पार्ट इज इनवर्स, लैग्रिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। अब देखिए अलजेब्रिक
और फिर एक्सपोनेंशियल। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर 4 और ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा बाद में आ रहा है, तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन पहले ले लिया, ठीक है, डी एक्स। ऐसे ही यहाँ पर प्लस, अब प्लस में हमने क्या करा, यहाँ पर क्या करना है, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर ले लिया, फिर एक्स की पावर 3 और फिर ई की पावर एक्स और डी एक्स। अलजेब्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, ठीक है। अब देखिए हमने सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट इसका, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जो फॉर्मूला था वही यू वी वाला, तो मैं आपको फॉर्मूला लिख दिखा देता हूँ फॉर्मूला है क्या। दिस पार्ट इज इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। क्या होगा, यू को ऐसे लिखेंगे, फिर वी का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका, यू का, और फिर इंटीग्रेशन वी का डी एक्स करेंगे और फिर इस पूरे का डी एक्स करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक। अब फॉर्मूले यूज कर लेते हैं, तो देखिए हमने आई बराबर जो है वैसे लिखा, u, दिस पार्ट इज u एंड दिस पार्ट इज v। तो x की पावर 4 को पहले लिख लिया, दिस पार्ट इज e की पावर x, फिर dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर d अपॉन dx किसका, u का, u कितना x की पावर 4 है, फिर इंटीग्रेशन e की पावर x का, फिर dx और फिर इस पूरे का dx, ठीक है। अब देखिए एज इट इज सेम है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ की पावर x, यहाँ पे x की पावर 3 की पावर x है। अब इसका भी करके देख लेते हैं, पहले इसका कर लेते हैं फिर उसका कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका कर लेते हैं फिर उसका लिख लेते हैं, या कर ही लेते हैं साथ में, नहीं कंफ्यूज हो गया हम लोग। प्लस ऐसे लिखा और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखिए मैं इसका करता हूँ, 4 हमारा बाहर है, 4 बाहर ले लिया, फिर क्या था x की पावर 3 इंटीग्रेशन e की पावर x और फिर dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन d अपॉन dx किसका करेंगे, x की पावर 3 का करेंगे, फिर इंटीग्रेशन e की पावर x और फिर dx और फिर पूरे का dx, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो i बराबर जो है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो i बराबर हमारा ऐसे लिखा, x की पावर 4 ऐसे। अब देखिए हम करना है किसका, e की पावर x का। मैंने बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था हमारा, e की पावर x था, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x हो गया, फिर माइनस था, फिर हमें क्या करना है, देखिए फिर डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 4 का। अब देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, याद रखना डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर 4 का। क्या बताया था, एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, तो 4x4 - 1 तो कितना आएगा, 4x की पावर 3। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, एक्स की 4x की पावर 3, तो लिख लिया माइनस 4x की पावर 3, ठीक है। फिर क्या आएगा, e की पावर x, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x, e की पावर x और फिर dx, ठीक है, प्लस 4 ऐसे लिखा। अब देखिए इसका करते हैं, 4 ऐसे लिखा, x की पावर 3 e की पावर x का करते हैं, तो x की पावर 3 x की पावर 3 e की पावर x e की पावर x, तो x की पावर 3, तो क्या आएगा हमारा x की पावर 3 ऐसे लिखो, x की पावर 3 e की पावर x e की पावर x, ठीक है। फिर माइनस है, ठीक है, माइनस, और फिर क्या है हमारा x की पावर 3, तो जैसे ही मैंने बताया था यहाँ पर x की पावर 4 से x की पावर 3 है, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 का क्या होगा, 3x की पावर 2, इसको लिख लेंगे 3 इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर और फिर e की पावर x e की पावर x और फिर dx, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, गुड, नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने, अच्छा ऐसा कर लिया, 4x की पावर 3 की पावर x और यहाँ पर अच्छा ऐसा करते हैं ना, अच्छा ऐसा मत करो, हम क्या करते हैं इसको, इसको ना एज इट इज़ लिख लेते हैं, हम इसको नहीं करते हैं इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को नहीं करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ तक किया ना वैसे ही लिख लो, क्योंकि हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 3 आ रहा है, देखिए मैं दिखा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चला था 4 एक्स की पावर 3 ई की पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। जब हम इसको नहीं करेंगे तो हमारी क्या फ़ायदा हो रहा है, देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको नहीं करा तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखिए जस्ट बता रहा हूँ मैं आपके लिए भी, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 प्लस का 4 एक्स की पावर 3 ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए आपको नजर आ रहा होगा क्या फायदा हो रहा है हमारे लिए। अब देखिए आई बराबर एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स माइनस 4 यहाँ से बाहर ले सकते हैं, 4 एक्स की पावर 3 ई की पावर एक्स और डी एक्स
प्लस 4, और यहाँ पर x की पावर 3, e की पावर x और dx। देखिए आपको नजर आया क्या फायदा हुआ हमारे लिए ऐसा करने से। दिस पार्ट इज माइनस एंड दिस पार्ट इज प्लस, कैंसिल आउट हो गया कैंसिल आउट, कितना इजी हो गया क्वेश्चन। दिस पार्ट इज i बराबर x की पावर 4, e की पावर x, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता था कांस्टेंट c। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक। अब हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं ना, आज 4 क्वेश्चन ही करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।